हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसके टेक्निकल एनालिसिस में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। मंडे को निफ्टी किस तरह से वेव कर सकता है और एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें बॉटम आउट हो गया है और चार्ट ऐसा कह रहा है उसका। तो उस स्टॉक का मैं चार्ट एनालिसिस करूँगा, टारगेट क्या होना चाहिए और उसका एसएल क्या होना चाहिए। चलते हैं चार्ट पर, निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का देखिए, निफ्टी का जो करेक्शन आया था वो हाई लगाया था इसने 15,431 रुपये का, जो कि 16 फरवरी का था, 16 फेब का था, जो कि इसका टॉप से यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ सपोर्ट लिया था इसने कब, 22 फरवरी को, यानी 22 फरवरी को इसने सपोर्ट लिया था, जो कि इसका लो लगा था 14,635 का। ठीक है, ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा अप हुआ निफ्टी और फिर यहाँ पे इसने ऊपर गया, यानी 15,180 के लगभग हाई लगाया। फिर इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर इसने लो लगा दिया, कितने का, 14,467 का। यानी जो ये हमारा लो था, फर्स्ट लो 469 और ये 467, यानी 469 और 467 का, यानी ये हमारा सपोर्ट जोन बन गया था। इसमें ये वाला जो ये एरिया जो है, ये क्या था, सपोर्ट जोन था, ये वाला एरिया। ठीक, तो ये सपोर्ट को इसने ब्रेक किया यहाँ पर। ये एक फर्स्ट सपोर्ट था और ये सेकंड सपोर्ट ये बना हुआ था इसमें, क्योंकि ये सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया था। इसके बाद निफ्टी फिर ऊपर की तरफ भागा और यहाँ पर इसने फिर हाई लगाया 15,273 का। इसके बाद फिर कंसोलिडेट किया और फिर इसने हाई लगा दिया था 15,336 का। इसके बाद फिर ये 1 2 3 4 और 5 डेज तक कंटिन्यू फॉल किया निफ्टी ने। और इसने लो लगाया था, जो फर्स्ट लो, ये इसके बाद लो था 14,478 का। यानी मेरा कहने का मतलब है, ये जो दो सपोर्ट थे इसको इसने ब्रेक नहीं किया था, ये इसको ब्रेक नहीं किया था। बट अब जो लास्ट यानी 19 मार्च को इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद निफ्टी ने लो लगा दिया था 14,350 का, यानी 14,469 का जो सपोर्ट था, यानी 14,469 का जो सपोर्ट था इसने ब्रेक किया। कब, 19 मार्च को इसको ब्रेक किया और इसने लो लगा दिया था 14,350 का। तो सब लोगों ने क्या किया है, शॉर्ट पोजीशन बनाई होंगी, क्योंकि इसका सपोर्ट ब्रेक हुआ था। पर निफ्टी ने क्या किया कि यहीं पे नीचे फिर पुल बैक ऊपर की तरफ आया और ये ऊपर की तरफ निफ्टी क्लोजिंग दे दिया। तो देखो, चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना होता है। चार्ट जैसे जिस टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेड करना होता है, हम टाइम फ्रेम लगाते रहते हैं और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम चार्ट पर ट्रेड करते हैं। तो अब क्या लग रहा है, क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया इसका। तो अब हमें नीचे की तरफ डाउन साइड नहीं, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि नीचे की तरफ डाउन साइड है इसमें। अगर ये सपोर्ट यानी 14,670 का, 14,470 के आसपास का जो सपोर्ट है, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देता, तो मैं कह सकता था कि निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा और वहाँ पर ये जो गैप है इसको फिल करेगा। यानी गैप कौन सा हमारा, ये वाला जो गैप है, ये जो गैप है ना, ये वाला, ये इसको फिल कर सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो ये जो गैप है इसको फिल कर सकता है, ये कह सकते हैं, कह सकते थे, क्योंकि इसने क्लोजिंग दे दी ऊपर। तो अब हमें लग रहा है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। देखो, यहाँ से निफ्टी करेक्ट हुआ और ये जो गैप था, ये गैप को फिल करना स्वाभाविक था, क्योंकि निफ्टी जब करेक्ट हो रहा था वनडे के चार्ट पर, डे बाई डे नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये गैप को फिल किया, फिर ऊपर गया, फिर इस गैप को फिल किया। तो एज पर द चार्ट निफ्टी अब क्या किया है कि ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी है। तो अब मुझे क्या लग रहा है, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं देखो, निफ्टी में मेरी लॉन्ग पोजीशन है और लॉन्ग पोजीशन में उसी दिन बना के गया था जब जिस दिन मार्केट में रिकवरी आई थी। मैंने आवरली का या 30 मिनट का चार्ट देखा था, रिकवरी थी, तो मैं लॉन्ग पोजीशन है और अब भी मेरी होल्ड है। तो अब क्या है, देखो, ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गया। अब हमारा निफ्टी कहाँ फंस रहा है, ये देखो, फंसेगा 15,000 के लगभग फंसेगा निफ्टी, क्योंकि देखो प्राइस का रिजेक्शन कहाँ से आया, 14,956, यानी यहाँ से रिजेक्शन था प्राइस का। यहाँ से देखो, ये एक
रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया तो ऊपर चला गया। यहाँ से रिजेक्शन था क्योंकि नीचे की तरफ आया यहाँ पर। तो ये यानी मुझे जो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का जो रिजेक्शन है 15,000 पे अच्छा इसका रेजिस्टेंस है, 15,000 के लगभग इस निफ्टी को जाना चाहिए अभी फ़िलहाल। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से इसको टच करके, यानी ऐसा हो सकता है कि इसको टच करे और फिर नीचे बैक हो जाए, ऐसा हो सकता है। अगर इसको होल्ड किया किसी भी टाइम फ्रेम पे, अगर होल्ड करता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, जैसे 15 मिनट का, 5 मिनट का या 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ निफ्टी जाने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर वनडे पे 15,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मुझे लग रहा है निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना सकता है फिर दोबारा से। तो अब ग्लोबल क्यूज क्या हैं और नेस्डैक डाउ जोन्स क्या कर रहे हैं, वो इतना मायने मुझे तो नहीं लग रहा रख रहा है, क्योंकि उस दिन नेस्डैक और सब ग्लोबल मार्केट सब टूटे हुए थे और अपना मार्केट चढ़ गया था। तो हमें चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। चार्ट पे पैटर्न जिस तरह के बन रहे हैं या फिर जो भी इंडिकेटर या जो भी यूज करता है कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो करता है, तो मुझे लग रहा है पैसे बनते हैं मार्केट में। तो मुझे निफ्टी बुलिश लग रहा है फिलहाल। और अगर नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ प्रिपेयर रहना है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, यानी 14,470 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो निफ्टी फिर नीचे की तरफ जाएगा। मुझे लग रहा है कि निफ्टी फिर टेस्ट करने में 13,500 को टेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूसली फॉलिंग आती है क्योंकि ये गैप बनेगा और इस गैप को निफ्टी फिल करेगा, क्योंकि सपोर्ट यहीं से लिया था। तो सपोर्ट लेने के बाद फिर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो अगर नीचे की तरफ कोई डाउन ब्रेक होता है, डाउन साइड में मूवमेंट आता है, तो 14,470 का लेवल है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर की तरफ मुझे जाना है तो ऊपर की तरफ तो ऑलरेडी मेरी पोजीशन है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पर रहेगा। अगर ऊपर की तरफ और फर्दर मुझे पोजीशन ऐड करनी पड़ती है तो मैं 15,000 के लेवल का ब्रेक करूँगा। 15,000 का जो लेवल है उसका मैं वेट करूँगा। अगर यहाँ पर मुझे कोई कुछ लगता है तो मैं यहाँ पर फिर फ्रेश पोजीशन ऐड करूँगा। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया। एक स्टॉक मैंने चूज किया भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है लोअर लेवल पे और एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में है और पैटर्न भी है इस पर और कई सारी चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं। बाइंग लेवल यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो मैं उसका एनालिसिस करता हूँ और बताता हूँ किस तरह से इसमें ट्रेड बन सकता है, क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट हो सकते हैं। भारतीय एयरटेल का ये पहले मैं 4 आवली का चार्ट लगाता हूँ, 4 आवली का चार्ट लगाता हूँ और ये देखिए 4 आवली के चार्ट पर, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये 4 आवली के चार्ट पर इसमें एक पैटर्न बना हुआ है ऑलरेडी। ये देखो, ये इसने लो लगाया है 514 रुपये 35 पैसे का, यहाँ पर ये लो लगाया। यहाँ से थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है ये को 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है ये वाला। अब इसके नीचे लो लगाया, ठीक है। यहाँ पर एक हमें कैंडल बनी यहाँ पर, यानी अगर इसको मैं क्या पैटर्न बोलूँ, इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं हम, ठीक है। यानी डाउनफॉल होने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट आया, फिर अगली बार फिर मूवमेंट आया, तो यहाँ पे इसके ऊपर इसको 530 रुपये के ऊपर हमें बाई करना था, 530 रुपये 50 पैसे के ऊपर, जो ऑलमोस्ट इसमें बाइंग इनिशिएट हो गई 4 आवली चार्ट पर 532 रुपये की। तो अब ये देखो स्टॉक फंसा हुआ है, यानी ये अक्यूमुलेट हो रहा है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम अगर देख पा रहे होंगे आप, तो ये वॉल्यूम ये जो वॉल्यूम है, देखो ये वॉल्यूम क्या है, अप में वॉल्यूम, ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम अप हो रहा है, ये वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम का अक्यूमुलेशन चल रहा है 4 आवली चार्ट पर। तो एक तो ये चीज़ सपोर्ट कर रही है हमें कि यहाँ पर पैटर्न है 4 आवली चार्ट पर। दूसरी चीज़ हमें सपोर्ट कर रही है वॉल्यूम। और तीसरी मैं चीज़ बताता हूँ, वनडे के चार्ट पर हमें एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ कि ये काम करता है, ये मैंने EMA लगा रखे हैं। ये 100 EMA है और ये है 200 EMA, यानी ये 100 डेज का EMA है और ये है 200 डेज का EMA। तो ये देखो, ये जो लाइन है, ब्लू लाइन है ये वाली, ये क्या सपोर्ट कर रही है, यानी ये हमें एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि स्टॉक जो है अपने 200 EMA की लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है और नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और 100 EMA की लाइन क्या कर रही है, एज ए सपोर्ट वर्क, सॉरी रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, यानी इसके ऊपर नहीं जाना जा रहा है स्टॉक। तो मैं ये कह सकता हूँ वनडे के चार्ट पर ये स्टॉक अपनी जो रेंज है, और इसकी जो रेंज है वो क्या रेंज है, 535 की लगभग रेंज है। जैसे ही ये 535 को ब्रेक करेगा, और देखो 4 आवली चार्ट पे तो इसकी एज पर द कैंडलस्टिक पैटर्न बाइंग इनिशिएट है, बट अगर कोई एकदम सेफ ट्रेडर है और स्विंग ट्रेड लेना चाहता है
तो 535 के लेवल का ब्रेक करे, 535 के लेवल के लिए इसका वेट करे और 535 का जो लेवल इससे जैसे ब्रेक होता है और इसमें 514 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएगा, 514 का, यानी स्टॉक जैसे ही इस जोन से बाहर निकलेगा, रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकलेगा, इस रेंज को ब्रेक करेगा, इसको ये जो रेंज को ब्रेक करेगा ऐसे ही यहाँ पर ऐसे जाएगा, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में कम से कम ये टारगेट जो मीट करना चाहिए 560 रुपये के आसपास, यानी ये जो लेवल है यहाँ पर ये दिखना चाहिए, ये जो लेवल है इसको यहाँ पर टच करना चाहिए, 560 का लेवल है, यानी रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा है। यानी आप 535 पे बाय करेंगे 535 के ऊपर, ठीक है, और 514 का सेल लगाएंगे, तो आपका रिस्क एंड रिवार्ड हो गया 20 रुपीज़ का रिस्क हो गया, और इसमें टारगेट के लिए मीट करेंगे आप 560 के लिए। 560 का मतलब ये हो गया कि आप इसमें 25 रुपये के लिए टारगेट के लिए करेंगे, यानी 20 रुपये आप देंगे, 25 रुपये आप लेंगे, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इसमें। कोई अभी भी ट्रेड बना सकता है इसमें 4 आवर्ली चार्ट को देखकर, बट मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर जाता है तो स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये भारतीय एयरटेल का एनालिसिस है, अपने अकॉर्डिंग और एनालिसिस करके आप इसमें अपना ट्रेड बना सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, जैसा कि इंडिकेटर चार्ट सपोर्ट कर रहा है इसके बाइंग जोन। तो वीडियो दोस्तों आज का यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।